बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 12 की जो पीबीए सीरीज़ है, उसके जो तमाम लेक्चर्स हैं, उसके जो मॉडल पेपर है, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तमाम प्रैक्टिकल वन बाय वन यहाँ पे अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को ओपन करके इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो दूसरी बात ये है कि हमने पहले 3 जो पीबीएस हैं बच्चों, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4th जो प्रैक्टिकल है उसकी तरफ जाएंगे। अब मेन मैं बात करूंगा बच्चों, फर्स्ट जो 3 वीडियोस हैं, फर्स्ट जो 4 वीडियोस हैं, या फिर आप बात कर लें फर्स्ट जो 3 प्रैक्टिकल हैं बच्चों, वो लाजमी देखने हैं। वो प्रैक्टिकल बच्चों आप लोगों के एसिड जो बेस टाइट्रेशन है उससे रेलेवेंट थे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब मेन चीज़ मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पहले वो आप लोग देखें, क्योंकि बच्चों अगर आप लोगों ने वो देख लिया ना तो फिर ये आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बच्चों आप लोगों ने रजिस्टर साथ में रखना है, और साथ में जो ना आप लोगों ने प्रैक्टिस करते आना है। कुछ भी थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ क्या करना है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बच्चों आप लोग जो है ना मटेरियल वगैरह के लिए मुझे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमारा जो ग्रुप है या ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ये जो टाइट्रेशन है, इन टाइट्रेशन का नाम है रिडॉक्स टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है बच्चों, ठीक है। अब कैसे कि यहाँ पे बात करें, एक्चुअली फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे KMnO4 की रिडक्शन होती है, जिसके नतीजे में यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो लॉस होता है, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों रिडक्शन कहलाता है। क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अच्छा, अब फिर उसके बाद मजीद क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे ये जो एरन डायमाइन सल्फेट है, या जो फेरस जो डायमाइन सल्फेट है, अब यहाँ पे फिर इसकी जो ऑक्सीडेशन मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब कैसे? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअली यहाँ पे ये जो नीसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, इसकी मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इसकी ब्रेक डाउन होती है। और ब्रेक डाउन किस में होती है? ये फेरिक सल्फेट है उसमें क्या हो जाती है? इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों कि ओवरऑल रिएक्शन ये दिया गया आपको। बाकी टाइट्रेशन के लिए जो मेन केमिकल है इसमें, जैसे कि MnO4 का जो ना आपने उसकी ही टाइट्रेशन करवानी है, तो इस केस में बच्चों आपका जो सोल्यूशन है उसमें KMnO4 मौजूद होना चाहिए। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होना चाहिए, और साथ में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोर साल्ट। एक्चुअली ये जो यहाँ पे ये जो फेरस डायमाइन साल्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है कि ये मोर मोर सोल्यूशन है, ठीक है। इसको मोर सोल्यूशन या मोर साल्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, हम आगे चलते हैं। टाइट्रेशन के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रोसीजर एक दफ़ा बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें बच्चों कि यहाँ पे आपके जो KMnO4 के कितने मोल यूज़ हुए हैं? 2 KMnO4 की जो मोल है वो यूज़ हुए हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ से आप बात कर लें, ठीक है, मोर साल्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो उसके 10 जो मोलर मतलब जो रेशो है वो दिया हुआ है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने देखना है कि KMnO4 और जो मोर साल्ट है वो 2:10 इनकी जो, या फिर आप 1:5 इनकी जो मोल रेशो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे इंडिकेटर की बात की जाए, तो यहाँ पे बच्चों जो KMnO4 है वो सेल्फ इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अपेरेंट्स की बात करें बच्चों, जब आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होता है, तब यहाँ पे जो इसका कलर होता है वो लाइट पिंक कलर होता है। अच्छा, देखो बच्चों, ये टाइट्रेशन का वही डिज़ाइन है, वही प्रैक्टिकल मतलब ये डायग्राम है। मैंने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि बार बार मैं उसी को समझाता आ रहा हूँ और उसी को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब आप लोग अच्छे से जानते हो बच्चों, ब्यूरेट में हम क्या डालते हैं? टेट्रेंट डालते हैं, और कोनिकल फ्लास्क में हम किसको डालते हैं बच्चों? हम एनालाइट या टेट्रेंट को डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी मोलैरिटी हमें पता है, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं पता। और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो पता है, और इसकी कंसंट्रेशन मे भी हो सकता है हमें मालूम हो, ठीक है, और मे भी नहीं भी हो सकता। अच्छा,
अब उसके बाद बच्चों प्रोसीजर वही है जो शुरू से रिपीट करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो HCl डाला, यहाँ पे KMnO4 है तो आप लोग जो मोर साल्ट सोल्यूशन है वो डाल रहे हो, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो टाइट्रेशन है मतलब उसको ऐसा ऐसा से करते रहोगे, एंड पॉइंट का वेट करना है, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा लाइट पिंक कलर क्या होगी अचीव होगी। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज जो आप लोग को याद रखने वाली बात है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे क्या रोल होता है। देखिए इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, और साथ में बच्चे ये इस एज अ इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। और जब एंड पॉइंट बच्चे हमारा जो बनता है, मतलब एंड पॉइंट रिएक्शन का पहुंचता है, जब इक्विवेलेंस जो स्टार्ट होता है, पॉइंट अचीव होता है, तब उसका जो कलर होता है बच्चे वो लाइट पिंक कलर जो ना रहता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे देखें, आगे जो ना बच्चों वही हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब इसमें एक चीज, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों यहाँ पे ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें कि आपको एक मिनट, हाँ, अब यहाँ पे मोर साल्ट की जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे मोलैरिटी उसकी यहाँ पे दी गई है, तो ये हमारे लिए आसानी वाली बात है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे अब N1 N2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं चले सीधा सीधा मैंने यहाँ पे ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसी चीज को लेके आगे चलूंगा। देखें बच्चों यहाँ पे हुई है टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन की बात करें तो KMnO4 की बच्चों टाइट्रेशन की गई है। अच्छा, अब KMnO4 और जो ना हाँ KMnO4 और जो मोर साल्ट है बच्चे उसको कंपेयर किया जा रहा है। मतलब क्या, मैं यहाँ पे अब ये बना दूं जरा इसको, ठीक है, ये इसके बगैर हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, ठीक है। यारा तेरे बगैर नहीं है गुजारा, ठीक है। अब ये कहोगे सर जी पता नहीं क्या बना के रख दिया आपने, हंसना नहीं है मुझ पे बच्चे। इसमें जो है ना वो आपका मोर साल्ट है, ठीक है, 7.H2O, ठीक है। अब इसकी बच्चों जो मोलैरिटी है वो हमारे पास 0.1 ये है, ठीक है, मोलर। और इसका जो वॉल्यूम बच्चों आप लोगों ने लिया वो 10 cm³ इसका वॉल्यूम लिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है के KMnO4 की सॉरी 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 हाँ, अब इसमें देखें कि यहाँ पे आपने इसमें KMnO4 को इसमें ऐड किया, ठीक है। अब इसकी जो मोलैरिटी है वो आपको को एक मिनट, हाँ, अब जो है ना वो आपको बच्चे मोलैरिटी तो नहीं पता, आप लोगों को मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखो यहाँ से आप लोगों ने जाहिर सी बात है टाइट्रेशन करनी है, तो आपने इसका जो सोल्यूशन है वो आपने डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। अब कोई ना कोई आपको फिक्स पॉइंट मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि 3 टाइट्रेशन करनी है। अब उन 3 टाइट्रेशन का जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपने अचीव करना है। अब यहाँ पे टाइट्रेशन की है, फर्स्ट जो इसकी रीडिंग है वो 2.1, जैसे ये यहाँ पे 2.1 है और इसका जो 11.1 है, और इसी तरीके से ये 11.20 11 20 फिर जो 3 है, और यहाँ पे 14.3 है, और उधर 23.5 जो कि इन इस ग्राफ से ये अचीव हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से बच्चों हमने एवरेज वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, वो कितना आया 9.1 cm³ आया। अच्छा, अब देखो बच्चों मोलैरिटी हमें नहीं पता आपके KMnO4 की, लेकिन वॉल्यूम उसका हमें पता चल गया। वॉल्यूम कितना यूज हुआ, वो 9.1 cm³ यूज हुआ। अब जो दूसरा आपका मोर जो साल्ट है उसकी जो मोलैरिटी है बच्चे वो हमें उधर लिखी हुई थी 0.111, ठीक है, एक्सेट्रा 0.100, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो उसका वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है वो हम अभी हमने फाइंड आउट किया 9.1 cm³ है। और उसके बाद बच्चों उसकी जो मोलैरिटी है वो भी हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। और वो कितनी सॉरी वॉल्यूम 2 भी हम जो हमें FeSO4.7H2O वो भी हमें हमने पीछे जो जब हमने ये कॉनिकल फ्लास्क में इसकी जो अमाउंट डाली थी वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 10 जो cm³ है मोर साल्ट का वो आपने किस में डालना है, कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। अच्छा, नंबर ऑफ जो मोल्स हैं बच्चे वो भी हमने वो की थी कि KMnO4 के 2 मोल्स हैं, वो मोर साल के 10 जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें जो है ना फाइंड आउट करना है M1 का सीधा सीधा फार्मूला लिख रहा हूँ, M2 V2 डिवाइडेड बाय बच्चों N2 मल्टीप्लाई बाई N2 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो इसके मतलब क्या कि आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करके बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आंसर लिखना है। अच्छा, अब ये आंसर क्या आएगा, मैं सीधा सीधा मोलैरिटी का आंसर लिख रहा हूँ। अब मेरे मेरे पास तो इतना बच्चों सच्ची बोलूं टाइम नहीं है कि मैं टाइम
है भी सही तो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसकी कैलकुलेशन करें, वो ज़्यादा सूटेबल हो, ताकि आप लोगों की बच्चों प्रैक्टिस ज़्यादा हो। अच्छा, अब बच्चों इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0.0170। 0. आगे क्या था, 0170 बच्चे इसकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी। अच्छा, अब मोलैरिटी बच्चे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं जरा आपको क्वेश्चन की तरफ भी लेके चलता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है। वो कहते हैं अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मारना कहाँ है। ठीक है, चलें जरा अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ कि हमने इसकी पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे जाएं जरा, यहाँ पे किधर है क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, आपको फाइंड आउट करना था वॉल्यूम, कि आपको KMnO4 है उसका वॉल्यूम जो ना कितना होगा, आ, आपने जब 1 DMQ प्रिपेयर करना है, और जिसकी जो मोलैरिटी है वो 0.01 KMnO, मतलब जो मेन सिंपल सिंपल बात क्या कहूँ कि आपको कहा जा रहा है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और कब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जब आपको एक सोल्यूशन 1 DMQ बनाना हो और उसकी मोलैरिटी कितनी हो, 0.01 मोलर हो। आई होप बात समझ में आ गई है। मतलब आपको V1, मैं इसको ब्लैक कर दूं, ठीक है, कि आपको जो ना V1 फाइंड आउट करनी है, और आपको जो V2 दिया हुआ इतना है, और जो M2 है वो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमें M1 चाहिए था बच्चों, और उस M1 के लिए हमने ये सारा का सारा यहाँ पे जो रोला है वो हमने बर्दाश्त किया। अब बच्चों हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बच्चे। ठीक है, V1 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी फार्मूला वही है कि M2V2 डिवाइडेड बाई M1। बच्चों M2 मैंने उधर लिखा था आपके सामने, ठीक है, मेरे ख्याल से वो कितना था, किधर है, हाँ 0.01 मोलर है, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 DM³ है। चले मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये 0.01 है, ठीक है, मोलर है, और वॉल्यूम जो ना आपका 1000 जो ना वो था, और उसकी जो मोलैरिटी देखो यहाँ पे जो हमने M1 फाइंड आउट किया था वो 0.0170 है। अब बच्चे आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो ना आंसर आ जाएगा, और वो कितना आंसर आएगा सर जी आप ही बता दें, चले मैं ही बता देता हूँ। वो बच्चों आपके पास आएगा 588 cm³। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा जो आज का मतलब आज का क्या कह रहा हूँ, ये हमारा जो सोल्यूशन है ये हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ये बच्चों हमारा था प्रैक्टिकल, ठीक है, फर्स्ट वाला। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, मैं ये दिखा देता हूँ, बाकी करना खुद है। ठीक है निकम्मे बच्चों, ठीक है निकम्मे बच्चों। अब ये बच्चों यहाँ से मैं ये क्वेश्चन किधर दिया हुआ है, शायद ये वाला दिया हुआ है, हाँ ये वाला। मैं इसका डाटा समझाता हूँ, इसको आप लोगों ने सॉल्व खुद करना है। ठीक है, मैं इसका जो मतलब डिस्क्रिप्शन है वो आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका जो पोटाशियम पर मैग्नेट है, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसको ये नहीं लग रहा है, क्या कहते हैं ये हाईलाइटर, चले मैं इसको कलर चेंज करके देखता हूँ, ट्राई करते हैं। ठीक है, कि बच्चों पोटाशियम पर मैग्नेट आपको जो ना ये यूज़ करवाया जा रहा है, ठीक है, नहीं ऐसे यूज़ कर रहा है, चले खैर। अब देखो जब पोटाशियम जो पोटाशियम मैग्नेट सोल्यूशन है, जिसको वो ए का नाम दे रहे हैं, उसकी वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय टाइट्रेशन विद द स्टैंडर्ड आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, इसके साथ उसकी मतलब क्या की गई है, टाइट्रेशन की गई है। अब इस दौरान जो सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में जो मैस दिया हुआ था वो 13.92 ग्राम पर DM³ था। अब देखें मेन चीज क्या है, मेन चीज आपका अब स्टार्ट हो रहा है कि सोल्यूशन ए वाज डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर, कि सोल्यूशन ए को डाइल्यूट किया गया है, और उससे जो वॉल्यूम प्रिपेयर किया गया है कि वो 250 cm³ है, और उसकी जो मोलैरिटी बचे वो दी हुई है कि वो कितनी है मोलैरिटी की MnO4 की, वो 0.01 जो 0.0 क्या कहते हैं कि 0.0100 मोल जो मोलैरिटी है उसकी। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये रिएक्शन लिखें। आई होप आप लोगों ने पिछला इक्वेशन वाला रिएक्शन याद है, वो लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपने आयरन सल्फेट की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। आओ भाई और दसो, आयरन सल्फेट की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है।
अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बड़ा मसला है। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो देखिए मेन चीज क्या है, आपको पता है कि मोलैरिटी का फार्मूला है कि मैस इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। देखो बच्चों यहाँ पे जो आयरन सल्फेट का जो मैस यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कितना है, वो 13 पॉइंट कितना है, मैंने कितना आसान कर दिया 92, और इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मोलैरिटी वैसे रहेगी और मोलर मैस इसको जरा कैलकुलेट करो, ठीक है, इस आयरन का, ठीक है, चले मैं यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा, मैं आपको आंसर बताता हूँ कि जो कि कितना आएगा, 278 आएगा। अब मोलैरिटी फाइंड आउट करना है बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल टू 13.92 डिवाइडेड बाय 278। अब बच्चों इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो मोलैरिटी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, बोलो, 0.0501 मोलर। अब ये बच्चों क्या आ गई, इसकी मोलैरिटी आ गई जी सर, आ गई, ठीक है, मुबारकबाद भी, ठीक है, ये ओह सॉरी, ठीक है, ये बच्चों इसकी क्या आ गई, ये मोलैरिटी आ गई, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आगे जरा मजे की बात समझो जरा, कि इन टाइट्रेशन 20 cm क्यूब ऑफ जो आपका आयरन सल्फेट है, ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद वो क्या किया जा रहा है कि सोल्यूशन रिक्वायर्ड 10 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन ए। अब देखिए वो कह रहा है कि आपके जो आयरन सल्फेट है उसका जो वॉल्यूम है वो 20 cm क्यूब है और आपके सोल्यूशन ए के 10 cm क्यूब यूज हो रहे हैं, तब इसकी मोलैरिटी बताएं। आए आए अब बताओ क्या करना है। और सर जी क्यों टेंशन लेते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन हमें दे के आप हमें डराते हैं, ऐसी बात है ना, ऐसी बात है ना कि सर जी छोटे मोटे क्वेश्चन दे के अब हमें हमें डराते हैं, ठीक है भाई, मसला नहीं है, हम डराते नहीं है। देखो मोलैरिटी आपने एरन जो आपका जो क्या नाम है उसका, एरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी आपको पता है, चले मैं उसको, आप एरन सल्फेट का जो वॉल्यूम है V1 है उसको 20 cm क्यूब कर दो, और उसका जो मोलैरिटी है उसको भी आप लोग लिख लो कितना है, ठीक है, इसका मोलैरिटी आप 20 जो सी एम क्यूब है वो लिख दो, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद सोल्यूशन जो ए है KMnO4 का, उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम, अब वो वॉल्यूम आप V2 कह लो, वो 10 cm क्यूब है, और आपको KMnO4 की मोलैरिटी यानी M2 फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सिंपल फार्मूला है कि M2 आपका फाइंड आउट करना है, M2 इज इक्वल टू आपका M1 V1 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, V1। समझ आ गई है, नहीं आई, आई है कि नहीं है। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को भी आप यहाँ पे ले सकते हो, उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी आपका क्या आ जाएगा, N2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलो, V2, ठीक है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, आपका जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, अब मोलैरिटी की वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ ओरिजिनल स्टैंडर्डाइज्ड KMnO4। अब वो कह रहे हैं कि आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दैट मस्ट बी डिल्यूटेड टू, ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों, वो कहा जा रहा है कि आपने जो वॉल्यूम, चले आप V1 कह लें, वो आपने फाइंड आउट करना है, और आपका जो V2 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, ठीक है, CM क्यूब दिया हुआ है। और अच्छा अब उसके बाद मेन चीज क्या है कि वो कह रहे हैं कि ये जो 250 है वो एक्चुअली आप ऐसा क्यों कर रहे हो, डाइल्यूट क्यों कर रहे हो, ताकि जो है ना आपने क्या करना है कि उसका जो मोलैरिटी बना सको, ठीक है, उसकी जो मोलैरिटी बना सको, मतलब M2 बना सको, वो कितना बना सको, 0.01 डैश 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 डैश। अच्छा अब इससे पहले जो आपके KMnO4 की मोलैरिटी है वो कितनी है, वो अभी आपने इस फार्मूले से फाइंड आउट किया था, जो कि चले मैं लिख देता हूँ, वो कितना होता है 0.0200, ठीक है, ये वाला जो मोलैरिटी है ना, ये वाला, ठीक है, मैं इसको मार्क वो भी कर देता हूँ कि ये वाली जो मोलैरिटी आई है ना, इस मोलैरिटी को आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करने M1 लिख के 0.0200। अब सिंप्लीफाई करो, वही फार्मूला लगाओ, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम V1 आ जाएगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, तो 125 जो CM क्यूब बच्चों इसके लिए जो वॉल्यूम है वो चाहिए होगा। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ, अगले जो प्रैक्टिकल है वो थोड़े करवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बड़े इजी प्रैक्टिकल है, नहीं है इतने मुश्किल, आपके सामने है सारा कुछ। अब भी अगर आपने रोना धोना लगाया ना तो नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों को। ओके सर जी हम समझ गए हैं। अच्छा समझ गए हो तो अच्छी बात है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग समझ जाओ। अच्छा अब प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, पहले तो मुझे ये क्वेश्चन का, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन देखने दो, क्या सही है या ये भी कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुआ।
ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ओके जी, डन है। प्यारे बच्चों, करना क्या है, जरा फाड़ दो इस क्वेश्चन को। और भाई नहीं फाड़ना। अब बच्चे कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। और आपको वो कह रहे हैं कि आपने एक वॉल्यूम सोल्यूशन का प्रिपेयर करना है जो कि आपका V2 इतना है। और उसकी जो मोलैरिटी है बच्चों, मोलैरिटी मोलैरिटी बच्चों आप लोगों को जो उसकी शो हो रही है M2, वो आपको ये शो हो रही है। अब आपको पता है कि आपका एक और मोलैरिटी भी कम है, M1 कह लो, और इसको, हाँ इसको V1 कह रहे हो तो इसको M1 कहो। तो बच्चे अब इस M1 को फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइट्रेशन करनी है। अल्लाह खैर करे सर जी, इतना बड़ा अजाब दे रहे हैं कसम से आप हम पे इतना जुल्म करते हैं, यूं रो रो के बोल रहे हो गए हाँ कि भाई टाइट्रेशन करो, टाइट्रेशन करो, टाइट्रेशन करो, टाइट्रेशन करो, टाइट्रेशन करो। भाई हमारी भी जिंदगी है ऐसे ना, यही बोलते हो गए। बाकी बच्चों सारा डिस्क्रिप्शन वही है, इतना कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पे KMnO4 है, उसकी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और उसके बाद वही ऑक्सीजन आपके इस एरन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, मतलब वही आपके इस मोर साल्ट के साथ रिएक्ट करके उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो हो रही है। अच्छा, ये पूरा रिएक्शन बच्चों यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। सेम रिएक्शन है मेरे ख्याल से, यस सेम रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट आप लोगों को ले चलता हूँ, ये यहाँ पे भी सारा कुछ वही है। अब यहाँ पे बच्चों मोलैरिटी यानी गिवन डाटा भी आपको दिया गया, सिर्फ आप लोगों को जो M1 है वो फाइंड आउट करना है। अब मैं, आप लोगों ने पूरी कैलकुलेशन करनी है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे M1 की जो वैल्यू है वो बताता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो काम है वो आसान कर दूँ, हम आगे चलें। अब यहाँ पे जो मोलैरिटी है बच्चों वो क्या है, 0.02220 मोलर, ठीक है, इसकी मोलैरिटी है। अच्छा, अब एक एक चीज देखें, आप लोगों को इस पिछले जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए था, आपके पास M2 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, आपको M1 भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। क्या करो, वैल्यू पुट करके बच्चों आंसर निकाल दो, ठीक है। फाइंडिंग वॉल्यूम फाइंड आउट करना आपने, ठीक है। वॉल्यूम जो है ना बच्चों फाइंड आउट करना है आपने, तब आपका M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब M1 सॉरी V1 फाइंड आउट करना है तो M2 डिवाइडेड बाई आपका M1 हो जाएगा। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम आएगा वो 27 CM3 वॉल्यूम आएगा। इसकी कैलकुलेशन को बच्चों थोड़ा चेक करना है, हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत हूँ, और उसके लिए मैं जो है थोड़ा रियली रियली सॉरी करना चाहूँगा, ठीक है, रियली रियली सॉरी करना चाहूँगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तंग नहीं आ जाना कि सर तंग ही करते हैं बहुत ज़्यादा कसम से। अच्छा, अब एक और चीज़ भी मेरे ख्याल से भाइयों गलती हो गई है हमसे, भाइयों गलती क्या हुई है कि वो जो हमने पहले वाला किया था ना, क्या प्रैक्टिकल, वो आपके इसी का ही था, ठीक है। चले मैंने इसके वाला प्रैक्टिकल करवा दिया, ये वाला, ठीक है, ये इसी के वाला है, ठीक है। अब जो आपका जो सेकंड वाला यानी जो ये वाला है ऊपर वाला, ये मेरे ख्याल से ये वाला आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है उसका ये है, ठीक है। बाकी मेन चीज सेम सेम है, थोड़ी सी इनकी कैलकुलेशन चेंज है, बाकी सारा कुछ बच्चों क्या है वही है, तो इस वजह से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब ये बच्चों जो प्रैक्टिकल आपका जो पार्ट ए है बच्चों, ए कह रहा हूँ मतलब जो प्रैक्टिकल 4 है, 4 का जो है ना ये उसकी जो है ना ये आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अलबत्ता मैं इसका ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने है बच्चों, यहाँ पे देखो कि ये 0.5 जो है ना, आप फर्स्ट रीडिंग आप 0.5 करो, और इसकी जो ये रीडिंग है इसको आप जो है ना 10.5 कर लो, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने आपने ये 4F जो ना इसको आप 4.8 कर लो, इसको 4.8 कर लो। अब इसके बाद जो ये वाली रीडिंग सॉरी ये वाली रीडिंग है इसको आप 14.9 कर लो, कितना 14.9 कर लो। अच्छा, अब ये आपके पास बच्चों ये 9 है तो इसको आप 9.8 कर लो, ठीक है। और इसको जो ना ये 19 है इसको 19.8 कर लो। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे ये यहाँ पे कितना होगा, ये 10 होगा, ये क्या होगा 10 होगा, और ये भी क्या होगा 10 होगा। तो ये सारे के सारे बेस्ट रिजल्ट्स हैं, और आपका जो वॉल्यूम आएगा वो 10 CM3 आएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो कैलकुलेशन है बच्चों वो वही है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना बड़ी मेहनत कर रहे हो, मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इस नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, इसको भेज देना है। अच्छा, अब मैं अगले प्रैक्टिकल की तरफ चलूंगा, सारा काम खुद करना है, मैंने जस्ट आप लोगों को समझाना था अच्छे से। ओहो, ये क्या हो गया बच्चों,
अच्छा, अब इसमें देखो जरा कि यहाँ पे आप लोगों को बच्चों क्या करना है कि x की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों आप लोगों को। अच्छा, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें डाटा क्या दिया हुआ है भाई? डाटा, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन FeSO4 डॉट XH2O यूजिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन विद एसिडिफाइड KMnO4 अब फॉर विच 227.8 ग्राम ऑफ सैंपल वाज गिवन। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले बताया था इस फार्म इसको क्या करना है, एक्चुअली इसको हमने सॉल्व करना है। वही मैस इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई आपका मोलर मैस। यस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है, हमारे पास जो मोलैरिटी है वो गिवन ही नहीं है। अब इसी मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमने क्या करना है? टाइट्रेशन। क्या करनी है? टाइट्रेशन करनी है, ठीक है जी। बाकी बच्चों वही चीज है, सारा कुछ वही है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, आप लोग जो ना इस आपका काम है अलबत्ता ये कि इस रिएक्शन इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद करना है। बाकी जो ये आपका जो यहाँ पे इसके मोल रेशो की बात करें KMnO4 2 है, और आपका जो एरन सल्फेट जो यहाँ पे मतलब जो है FeSO4.XH2O, वो बच्चे यहाँ पे आपको कितने दिए हुए? 10 दिए हुए। अच्छा, ये भी वही सेम होगा, सारा प्रोसीजर सेम होगा। आप लोग बड़े सियाने बच्चे हो, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, हम आगे चलते हैं, ज़रा इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को कलवा लो, ठीक है, ताकि आप लोग टेंशन ना लो। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पे टेट्रेशन हुई है और टेट्रेशन KMnO4 की है। अब KMnO4 की जब टेट्रेशन हुई है, ठीक है, तो ये आपको सारा कुछ दिया हुआ है, सारा डाटा भी दिया हुआ है। अब मैं एक चीज़, मेन चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है, बताइए यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है। पहली बात तो ये कि हमें KMnO4 की जो मोलैरिटी है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। KMnO4 की मोलैरिटी मोलैरिटी KMnO4 की मोलैरिटी, नहीं 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 नहीं। देखो, आप एरन सल्फेट की अगर हम मोलैरिटी को फाइंड फाइंड आउट कर लें तो चल जाएगा ना, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ होगा कहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। यस 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 यस, ये देखो, ये 0.2 जो मोलैरिटी KMnO4 की वो दी हुई है। अब मतलब क्या, हमें सिर्फ आपके वो जो एरन सल्फेट और जो हाइड्रेट है, ठीक है, उसकी उसकी जो नाम ने क्या करना है, नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए माजरत, बाकी काम आपको 100% मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। डाटा आप देखो जरा, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको लिख के देता हूँ आप लोगों को। KMnO4 की जो मोलैरिटी है मैं उसको M1 कह रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हो कितना है, 0.2 मोलर। 0.2 मोलर आपकी किसका है? KMnO4 का है। अच्छा, अब उसके बाद उसका जो वॉल्यूम आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया था वो 10 पॉइंट जो है ना 1 cm³ है, ठीक है, ये भी KMnO4 का है। अच्छा, अब V2 जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से कोनिकल फ्लास्क में यूज किया था, किसका? फेरिस, जो आपका क्या नाम है, सल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे वो 10 cm³ जो ना आपने पिपेट की मदद से कोनिकल फ्लास्क में डाला था, वो बच्चे आपका क्या होगा, V2 आपका 10 जो cm³ होगा। और उसके बाद M2 बच्चे आप लोगों को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, यहाँ पे जो मोल रेशियो है आपका, जो KMnO4 था वो मेरे ख्याल से वो 2 था। KMnO4 किधर है, KMnO4 2 है और एरन सल्फेट क्या है, 10 है, ठीक है। अच्छा, अब KMnO4 का जो N है बच्चे वो क्या है, 2 है। और उसके बाद KMnO4 मैं नहीं KMnO4 का N1 यूज करूंगा, ठीक है, वो कितना है बच्चों, 2 है। और जो N2 है बच्चे उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। बच्चों फार्मूला है कौन से वाला, M2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाई N1 मल्टीप्लाई बाई N2 डिवाइडेड बाई V2 बच्चों। अब इसमें पुट करो, शाबाश, जल्दी 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 पुट करो। इतने निकम्मे कब से हो गए हो आप लोग यार, हो भी जाता अभी तक। चले, मैंने खुद फाइंड आउट कर ली है, देखें M2 की बच्चों जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.1 मोलर आई है। जी सर, इसकी मोलैरिटी आ गई है। अब मोलैरिटी आ गई है तो आगे हमारे पास सिर्फ फेक ही काम रहता है बच्चों। कौन सा काम रहता है सर जी, मोलैरिटी भी आ गई है, मैथ्स भी आ गई है, मोलर मैथ्स रख के पुट करके आंसर निकालो। चलें ठीक है, बड़े आप लोग बड़े सियाने हो मुझसे, ठीक है भाई, आप लोग सही कह रहे हो। अच्छा, पहली बात तो बच्चों इसका जो ना आप लोग मोलर मैथ्स फाइंड आउट करो।
ठीक है, अब ये सबसे बड़ा मुश्किल काम लोग होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मोलर मैथ्स बच्चों इसका सिंपल ही है। ठीक है, नहीं है इतना मुश्किल, आप लोग बड़े सियाने हो, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, चले मैं यहाँ पे बताता जाता हूँ। ठीक है, अब FeSO 4.XH2O। ठीक है, अब एरन का बच्चों मोलर में जो मतलब मोलर मैस है वो 56 है, सल्फर का 32 है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसका 16 मल्टीप्लाई बाई 4 है, और डाट अब H2O का बच्चों 18 है, और साथ में आएगा X। अब बच्चों इस सबको सम करो, कितना आएगा 152 आएगा, और उसके बाद प्लस 18 X आ जाएगा। अब बच्चों ये है मोलर मैस ऑफ आपका क्या FeSO4.XH2O। ठीक है जी सर, डन है डन है डन है डन है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों हमारा फार्मूला है वही, मैस इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। अच्छा, अब बच्चों मैस इसके लिए जो शुरू में दिया गया था वो 27.8 ग्राम था, 27.8। क्या बात है सर जी, फ्लो में जा रहे हैं आप लोग। मोलैरिटी मुझे भूल गई है मैंने कितना फाइंड आउट किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, कैलकुलेशन की थी, मुझे भी याद आ गया। मेरा दिमाग भी इतना स्लो नहीं है जितना समझ रहे हो आप लोग, हल्के में ले लिया क्या बच्चों। अच्छा चलते हैं आगे, काम पे ध्यान। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद 152 प्लस 18x। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन है, इस 0.1 को इधर आके डिवाइड कर दो। ओके सर जी कर लेते हैं, गुस्सा ना करें। ये 2.78 आएगा डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 152 प्लस 18x। यस सर। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ये जो ये वाला, ठीक है, अब ये इसको सिंप्लीफाई करो, 278 करो, 278 को, अच्छा ये सॉरी सॉरी 20 आप लोग निकम्मे हो, गलत बताते हो यार। ठीक है, 27.8 है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 270 आएगा, इस 152 को इससे माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, माजरत भाई, काम पे ध्यान है मेरा, जल्दी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 18x है बच्चों इज इक्वल टू, अब ये 278 से 152 निकालो तो कितना बचेगा। अब किसी को ये स्टेप ही समझ नहीं आया कि सर ने किया क्या है। देखो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, ये 27.8 डिवाइडेड बाई 0.1 किया। अब इसका जो आंसर आएगा वो 278 आएगा। ठीक है, अब 278 आया, फिर ये जो 18x के साथ इधर ये 152 था, अब इसको दूसरी तरफ लेके मैं चले यहाँ पे 18x लिख देता हूँ आपके काम के लिए। ठीक है, कि ये वही 18x है और ये 152 दूसरी तरफ माइनस हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 126। यस, अब 8 इज x इज इक्वल टू बच्चों 126 डिवाइडेड बाय 18। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 7। क्या बात है सर जी, आप तो बड़े जोश में आपने कर दिया। क्या बात है, मतलब ये कि आपके 7 मालिक्यूल्स यहाँ पे जो वाटर है, मतलब 7 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वो यहाँ पे हुई। ठीक है, इतनी इतने मालिक्यूल्स की क्रिस्टलाइजेशन, और ये रिएक्शन आप लोग पहले करते और आ रहे हो और आपको अच्छे से पता है। हेप्टाहाइड्रेट भूल गए हो आप लोग इतना जल्दी, क्या फायदा यार अगर आप लोग भूल जाते हो तो। अच्छा ओके, अब इससे रेलिवेंट यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा शायद। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ, वो बच्चे हैं ना वो कहते हैं सर नहीं हम तो नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा भाई, करना आप लोगों ने। ठीक है, मैं सैंपल सोल्यूशन बता देता हूँ। ठीक, ओ सोल्यूशन नहीं बता देता, खुश ना हो इतना ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, सैंपल, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आपको रोस्टिंग में जाना चाहिए था, किधर आप किस फील्ड में आ गए। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, a solution was prepared by dissolving FeSO4.7H2O in water and making the volume up to 500 cm cube। अच्छा, मतलब वॉल्यूम आपको 500 cm क्यूब बनाना है, और 10 cm क्यूब, अब उसी में से जो 10 cm क्यूब था ऑफ दिस सोल्यूशन वाज टाइट्रेटेड विद, अब KMnO4 की मोलैरिटी यहाँ पे बताई गई है। अब उसके बाद आप सोल्यूशन उस KMnO4 था, उसमें आप लोगों ने पहले वही H2SO4 डाला था, उसकी फिर वही आप समझ लो रिडक्शन हुई थी KMnO4 की, 5 ऑक्सीजन रिलीज हुए थे, वही ऑक्सीजन फिर जो ना आपके इस Fe के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अच्छा सर जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंसेप्ट है, टेंशन नहीं है, अब सारा प्रैक्टिकली किया है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने करना क्या है, इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल इंडिकेटर क्यों नहीं यूज किया, वजह क्या बच्चों, अपना KMnO4 है ना, वो जब दो काम कर सकता है तो हम तीसरे को बीच में क्यों लाएं। ठीक है, KMnO4 को यूज कर लिया। ठीक है, जब एक ही बंदा दो काम कर सकता है तो फिर दूसरे बंदे को क्यों लिया। ठीक है, अच्छा अब सोल्यूशन कलर जो मेरे ख्याल से वो लाइट पिंक समथिंग इस तरह का कलर था, इस चीज को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद बच्चों ये अब खुद करना है, वो वाला मैंने कर दिया था ना, ये खुद करना है, निकम्मे बच्चों खुद करना है। और उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस है मैंने आपके सामने किए हैं, इतना इतना सारा मैंने किया है।
अब यहाँ पे कैलकुलेट द मैथ्स जो ना, ये मज़े की बात ये है कि ज़रा इसको समझो, तो इसका जो मैथ्स कैलकुलेट करना है ना, वो आपके पर डीएम क्यूब के हवाले से भी करना है। जब पर डीएम क्यूब का हो जाए, मतलब 100 सीएम क्यूब 1000 सीएम क्यूब का हो जाए, फिर 1 सीएम क्यूब का फाइंड आउट कर लो, फिर जो है ना 300 सीएम क्यूब का फाइंड आउट करना है। तो ये बच्चों इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप आप लोग कर लोगे। इनको आप लोगों ने बच्चों सॉल्व करके आप लोगों ने व्हाट्सएप पे सेंड करना है, अगर आप लोग अच्छे बच्चे हो तो। अगर आप लोग गंदे बच्चे हो तो फिर मुझे सेंड नहीं करोगे। ये 0.03944067118, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप पे रब्ता करके ग्रुप भी ज्वाइन कर दो यार, ग्रुप भी ज्वाइन करो। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप लोग तो बस छोड़ो। चले फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।